Today we are going to solve class 3rd chapter number 10 play with patterns। और पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स का मतलब होता है जब एक कुछ भी पैटर्न बन रहा हो, मतलब सेम चीज़ दोबारा रिपीट हो रही हो। कि जैसे अब आप गेट देखते हो, गेट में एक पैटर्न बन रहा होता है लंबी लंबी लाइंस का, तो इस तरह कुछ भी पैटर्न बनता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी सी, अभी बार्ब्ड वायर के बारे में बताया। अब ये देखो, ये चीज़ें सेम जाती जा रही हैं, यहाँ से सेम सेम सेम, आगे भी सेम और पीछे भी सेम। तो इस तरह ये क्या हुआ, ये एक पैटर्न बनता है। अब ग्रिल्स की विंडो का देखो, अब विंडो की ग्रिल्स सेम इस तरह ये इस तरह ये पैटर्न बना रही है एक। जब सेम ड्रॉ कर रही हो ना किस चीज़ को, तो पैटर्न बनता है। अब स्नेक में देखो एक पैटर्न है, कुछ डिस्टेंस के बाद ये होल्स से है, इस तरह ये ड्रॉ से करे हैं, तो दिस इज़ अ पैटर्न, राइट। अब वो कह रहे हैं कि अपने आसपास देखो कुछ चीज़ें, और कुछ ऐसी 3 चीज़ें देखो जहाँ पे सेम पैटर्न आपको मिल रहा है। आई वुड से बाथरूम की टाइल्स में सेम पैटर्न है। आपके साथ कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने घर के अकॉर्डिंग बताऊंगी। मेरे बाथरूम की जो टाइल्स है उसमें एक पैटर्न है। उसमें किस तरह है मैं बताती हूँ आपको। इस तरह कर करके आ रहा है टाइल्स में, ठीक है। मदर की साड़ी में है, मदर्स की साड़ी में इस तरह करके फिर इस तरह है एक पैटर्न अलग से, फिर इस तरह बन रहा है, राइट। बेडशीट में बहुत अलग सा एक पैटर्न बनता है। तो इस तरह आप कर्टन्स देख सकते हो घर के, साड़ी देख सकते हो, कुछ भी और देख सकते हो, अपनी ड्रेसेस का देख सकते हो, तो आपको अलग ना अलग पैटर्न मिल जाएगा। अब वो कह रहे हैं ड्रॉ सम पैटर्न विच हैव फाउंड अराउंड योर सेल्फ। तो अब मैंने जो पैटर्न देखो एक स्टेयर्स का भी पैटर्न बनता है। आप अपने घर की सीढ़ियों को साइड से देखेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न दिखेगा। अब मेरी बालकनी में मैं गई तो उसकी ग्रिल पे इस तरह का पैटर्न बना हुआ था। कबर्ड और ड्रॉर्स का इस तरह पैटर्न बना हुआ था, ये ड्रॉर्स हैं सारे, ये कबर्ड्स हैं, तो इस तरीके से ये पैटर्न बनता है, ठीक है। मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब वो कह रही है हाय, मैं पल्लवी हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरी सिटी इज़ नोन फॉर क्लोथ्स विद ब्लॉक प्रिंट्स। वहाँ पे ब्लॉक प्रिंट्स बहुत चलते हैं, ठीक है। अब ये जैसे नीचे है, ये ब्लॉक प्रिंट्स इसके मामा ने एक बनाए हुए हैं। शी मेक्स हिज डिज़ाइंस बाय यूजिंग ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन। वन डे आई गॉट होल्ड ऑफ द ब्लॉक्स एंड मेड अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। अब एक दिन वो कहती है मैंने ब्लॉक्स बनाए, अब वो ये आपको ये डिज़ाइन करके बना के दिखाया हुआ है। कैन यू सी ए पैटर्न इन द वे ईच ब्लॉक इज़ रिपीटेड। ये देखो, अब इसमें पैटर्न देख रहे हो आप, एक एक हाँ, एक इस तरीके से है, एक नीचे की तरफ है, एक सीधा लगाया है, एक उल्टा लगाया है, तो ये पैटर्न है। येस आई कैन सी दैट वन ब्लॉक इज़ प्लेस्ड अपवर्ड्स एंड द नेक्स्ट इज़ प्लेस्ड डाउनवर्ड। अब उसने अपनी अकल लगा के यही पैटर्न बनाया कि चलो एक ब्लॉक लेती हूँ, उसको एक पहले ऊपर की तरफ करती हूँ, फिर नीचे तरफ करके बनाती हूँ। तो येस आई कैन सी दैट वन ब्लॉक इज़ प्लेस्ड अपवर्ड्स एंड द नेक्स्ट इज़ प्लेस्ड डाउनवर्ड्स, राइट। After that, I have made some patterns of pictures. I have used the rule for each pattern. The rule for this pattern is there is one girl after every 2 boys, then this is repeated. अब ये देखो यहाँ पे क्या रूल है कि हर 2 लड़कों के बाद एक लड़की है, फिर 2 लड़के, फिर एक लड़की, फिर 2 लड़के, तो इस तरह कंटिन्यू होता जाएगा। इन दिस पैटर्न देर इज़ 1 एरो अप एंड 1 डाउन, दिस इज़ रिपीटेड। ये किस तरह है, जैसे ब्लॉक्स वाला बनाया था, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, राइट। गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स, फिगर आउट द रूल फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न, ठीक है। अब ए वाला जो है उस पैटर्न में क्या है, अब हम लिखेंगे कलर ऑफ द पॉट चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू एंड देन रेड एट ईच स्टेप, ठीक है। अब ये देखो, ये ब्लू था, ये रेड हो गया, रेड से फिर ब्लू हो गया, फिर रेड हो गया, फिर यहाँ पे सॉरी लाइक ब्लू ग्रीन कुछ भी लिख सकते हो, जो भी ये कलर है, इसको फिर आपने ब्लू से फिल करना है, फिर यहाँ पे रेड से फिल करना है, फिर यहाँ पे ब्लू से फिल करना है। सो कलर ऑफ द पॉट चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू एंड देन टू रेड एट ईच स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न है, अब इसमें क्या हो रहा है, ए ए बी। अब वही जैसे बॉयज़ और गर्ल्स वाला पैटर्न था ऊपर अभी हमने करा कि 2A 1B 2A 1B फिर 2A 1B। सो इन दिस पैटर्न A इज़ रिटन ट्वाइस फॉलोड बाय B रिटन वंस। A को 2 बारी लिखा है और B को 1 बारी लिखा है। अब इस तरह ये फ्लावर्स का पैटर्न, पेटल्स का एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न में मैं आपको बताती हूँ क्या किया उन्होंने। यहाँ पे एक पेटल लगाया है, फिर एक के बाद 2 छोड़ दिया, फिर 3 पेटल्स लगाए, फिर 4 छोड़ दिए और फिर 5 पेटल्स लगाए। उसके बाद फिर वो 1 लगा, फिर 3 लगा, फिर 5 लगा। तो इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, 1 3 5। सो इन दिस नंबर ऑफ पेटल्स इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 3 and 5। आफ्टर दैट सीक्वेंस इज रिपीटेड, ठीक है।
अब ये वाला जो पैटर्न देख रहे हो आप, डी वाला पॉइंट, इसमें क्या है, ये जो ब्लू वाला मार्क है, ये ब्लॉक जो है, ये पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, राइट। तो इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, जब राइट साइड को हैंड घूमता है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जब उसके ऑपोजिट पीछे की तरफ से घूमती है। तो ये अब देखो, ये इस तरह घूम रही है पिक्चर, ठीक है, ये पहले यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आई, तो ये इस तरह बैक, एंटी क्लॉकवाइज इज दिस। तो इन दिस ब्लू कलर इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इन स्टेप्स ऑफ 1, एक एक स्टेप में एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, 1 2 3 4, फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से, राइट। अब नेक्स्ट जो ई वाला है उसमें क्या है, ये पहले इस तरह है, फिर इस तरह आया, फिर इस तरह आया, फिर इस तरह आया, फिर इस तरह आया। अब ये जो है ये क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो ये इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है, ये फिगर इस तरीके से रोटेट हो रही है। तो आपको फिर ये वाला आएगा, फिर ये आएगा, फिर इस तरह आएगा, फिर इस तरह, और इस तरह फिल करोगे। इन दिस पैटर्न द फिगर इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज इन स्टेप्स ऑफ 1, एक एक स्टेप करके ये क्लॉकवाइज चलते जा रहे हैं। अब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, अब ये क्या पैटर्न है, सेम वही जैसे नॉर्मली डे में चलता है। सो इन दिस पैटर्न सीक्वेंस ऑफ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट इज रिपीटेड, ठीक है। अब वो कह रही है मेड अ न्यू पैटर्न, अब उसने ये न्यू पैटर्न बनाया है, बट दिस पैटर्न कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट डज नॉट रिपीट। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ये एक से पहले स्टार्ट किया, फिर एक के बाद उसने 2 नीचे करे, 2 ऊपर करे, फिर उसके बाद उसने 3 नीचे करे, 3 ऊपर करे। तो अब क्या होगा, हम 4 नीचे करेंगे और 4 ऊपर करेंगे, फिर 5 नीचे करेंगे और 5 ऊपर करेंगे। तो इन दिस वे ये पैटर्न चलता जाएगा। ये हो गया सेट 1, ये हो गया सेट 2, ये हो गया सेट 3। Can you see the rule and continue the pattern? In this pattern, the number of marks in the oval is growing by 1. आप देख रहे हो ना, एक एक से ग्रो कर रहे हैं। After half a way, mark the figure gets inverted. जो वो मार्क वाली फिगर है वो इन्वर्ट हो जाती है, वो टर्न हो जाती है, राइट। तो इस तरह अब ये भी हमें ट्राई करना है। अब इसमें हमने क्या पैटर्न देखा है, सबसे पहले सिर्फ एक ये बॉक्स है, इसमें 2 लाइन्स का यूज़ हुआ है, एक इस तरह, एक इस तरह। अब इसमें 2 के बाद 1 2 3 4 लाइन्स का यूज़ हुआ है। तो 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 लाइन्स, यहाँ पे 4 लाइन्स, यहाँ पे कितनी लाइन्स होंगी, 6, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे होंगी 8 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से। अब ये ट्रायंगल वाला पैटर्न आया, ये भी आप इस तरह बनाओगे, ये नेक्स्ट पैटर्न भी सेम एज इट इज़ बना लोगे। अब वो कुछ आपको उन्होंने स्पेस दिए हैं, जो मैंने आपको पैटर्न्स रेडी करके दिए, तो आप इस तरह भी बना सकते हो या अपनी अपनी चॉइस का भी बना सकते हो। देखो मैं फिर बताऊंगी, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, बिकॉज उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरा परिवार कितना बड़ा हो रहा है। आप जितना सब्सक्राइब करोगे मुझे उससे ज़्यादा आइडिया होगा, और मैं आपको बहुत ही जल्दी सारे चैप्टर्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करूँगी, और बहुत अलग अलग वीडियोज़ भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो इस तरह हमने पैटर्न्स कंटिन्यू किए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, राइट। अब नंबर पैटर्न्स आया है, तो इस तरह इन्होंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं। अब ये क्या है, 21 41 61 81 101, यू नो द नेक्स्ट नंबर, डोंट यू। अब इसमें इन्होंने ग्रो करा हुआ है, देखो यहाँ पे 2 4 6 8, 8 के बाद क्या आता है 10, मतलब एक नंबर छोड़ के उन्होंने पीछे तो सबके 1 1 1 लगा दिया, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद 3 छोड़ा 4, 4 के बाद 5 छोड़ दिया 6, 6 के बाद 7 छोड़ दिया 8, 8 के बाद 9 छोड़ दिया 10, 10 के बाद 11 छोड़ दिया 12, 12 के बाद 13 छोड़ा 14, 14 के बाद 15 छोड़ा और 16। तो अब क्या आता अगर हम आगे लिखते 17 छोड़ के 181, ठीक है, क्योंकि 1 1 तो पीछे चल ही रहा था। अब वो कह रहे हैं रूल्स को देखो, और इसी तरह हमने कंटिन्यू करना है पैटर्न्स को। अब यहाँ पे क्या है पैटर्न, 51 56 61 66। अब ये पैटर्न क्या बता रहा है हमें, देखो 51 से क्या हो रहा है, 51 में हम कितना ऐड करके 56 आ रहा है, 51 में हम 5 ऐड करते हैं तो 56 आता है, 56 में 5 ऐड करते हैं तो 61 आता है, 61 में 5 ऐड किया तो 66, फिर 5 ऐड किया तो 71, 71 में 5 ऐड करा 76, 76 में 5 ऐड करा तो 81। तो इसका पैटर्न है +5 करते जाना है मेरे में, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है ये 7 -21 28 35 -।
अब देखो 7 के टेबल में 21 भी आता है, 28 भी आता है। वो किस तरीके से, जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। अब आगे क्या आएगा, 7 6 तो 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो इसको हमने 7 का टेबल बनाना है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है 2 4 8 6 32। अब इसका क्या पैटर्न है देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 8। नहीं, अब गलत हो गया, मैं बताती हूँ आपको। 2 1 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। फिर इस नंबर को उठा के 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस नंबर को उठा के 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। मतलब जो आपका प्रीवियस नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई 2 से करते जाना है। अब आगे डैश है तो ये 32 है, तो अब हम क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ गया 64। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 64 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ गया 128, फिर 128 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 256। अब आगे है 12A 13B 14C। देखो अब आपको इसमें पैटर्न दिख रहा है, 12 13 14, मतलब 12 13 14 से नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो आगे क्या आएगा, 15 और 16। अब आगे देखो A B C, तो उसके बाद क्या आएगा, D और E। तो ईच नंबर इंक्रीजेज बाय 1 एंड अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये है इसका पैटर्न। अब वो कह रहे हैं, लुक एट दिस ग्रोइंग पैटर्न्स, फाइंड आउट व्हाट टू ऐड टू ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट वन। अब इन नंबर्स में हम क्या ऐड करेंगे कि अगला नंबर आ जाए। तो ये एडिशन वाला है, चलो इसमें देखते हैं अब हम। 1 3 6 10 ये पैटर्न है। अब 1 में हमने क्या ऐड किया कि 3 आ गया, 2। अब 3 में क्या ऐड करा, 3 में 3 ऐड करा तो 6 आ गया, 6 में क्या ऐड करा, 4, 4 में 10 आ गया। तो इसका पैटर्न देखो अब क्या बन रहा है कि एक एक नंबर हमने बढ़ाते जाना है जिससे ऐड करना है। इस नंबर को ऐड किए हुए नंबर से बढ़ाते जाना है, लाइक 1 + 2 हो गया, फिर 3 को 2 + 1 हो गया 3, फिर 6 को 3 के बाद क्या था 4, 4 के बाद क्या था 5, 5 के बाद क्या था 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो इस तरह हमने करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 6, फिर आ गया 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 30, 31 32 33 34 35 36। यहाँ पे 8 लिखना है, 36, 36 + 9 45, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो पिछला नंबर है ये तो अपने सेम एज इट इज़ नीचे वाले नंबर्स उठाने हैं। 15 21 यहाँ आ गया, 28 यहाँ आ गया, 36 यहाँ आ गया। अब ये जो नंबर है ये 2 3 4 काउंटिंग करते जाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है 0 2 6 12 का पैटर्न। अब इसमें कितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 0 में 2 ऐड किया, 2 में फिर 4 ऐड किया, 6 में 6 ऐड किया, 12 में 8 ऐड किया। तो अब ये जो ये वाले नंबर हैं ये हम 2 से ऐड करते जा रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह करते जाएंगे। और ये वाले नंबर एज इट इज़ 0 2, ये 2 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, इनसे ऐड करते जाएंगे। 20 यहाँ आ गया, 20 + 10 30, 30 + 12 42, 42 + 14। तो अब ये जो पैटर्न है इसमें क्या है, नीचे वाले नंबर सेम एज इट इज़ लेके उनमें 2 का टेबल ऐड करते जाना है, 0 + 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। तो इस तरह 2 का टेबल ऐड करते जाना उसमें। उसके बाद है 1 3 7 13 ये पैटर्न है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 में 1 + 2 3, 3 + 4 7। अब फिर ये 2 का टेबल वही ऐड किया है। अब 7 यहाँ पे आया, प्लस उसमें कितना करा, 4 के बाद क्या था टेबल में 6, 4 + 2 6, तो 7 + 6 हो गया 13। अब 13 को यहाँ लेके जाएंगे और 6 के बाद क्या था 8, तो 8 को ऐड किया, बन गया 21, 21 को यहाँ लिखा, 8 के बाद क्या लिखेंगे 10, 21 + 10 31, 31 यहाँ पे लिखा। अब 10 के बाद क्या था 12, 31 + 12 43, 43 यहाँ लिखा, 12 के बाद क्या था 14, तो यहाँ गया 56। तो इसी तरह 57 + 16 73 ये पैटर्न बना। अब नेक्स्ट है 2 3 6 11 18। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें देखो 1, ये नंबर्स तो एज इट इज़ ही आपको ऊपर लिख लेने हैं 1, फिर ये ऑड नंबर्स से आगे चल रहा है, लाइक 1 लिया, 2 को छोड़ दिया 3 ऐड कर लिया, 4 को छोड़ दिया 5 ऐड कर लिया, 6 छोड़ा 7 ऐड कर लिया। तो 6 + 5 11, 11 यहाँ पे लिखा, 11 + 5 के बाद 6 छोड़ा तो 7 लिख दिया,
18 आ गया, 18 यहाँ लिखा, 7 के बाद 8 छोड़ दिया और 9 ऐड किया तो 27 आ गया। 27 यहाँ लिखा, 9 के बाद 10 छोड़ दिया, 11 आ गया। 11 इनका ऐड करके 38 आया। 38 यहाँ आया, 11 के बाद 12 छोड़ा, 13 यहाँ आ गया तो 51। तो इस तरह ये पैटर्न ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। अब सीक्रेट मैसेजेस हैं। अमृता और परितोष ने एक सीक्रेट मैसेजेस ड्रॉ करें, वो देखते हैं क्या है। अब ये देखो इनमें पैटर्न्स क्या बनता जा रहा है। इन्होंने क्या किया है, हर एक जो मैसेज है उससे पहले 3 लिख दिया। तो देखो 3 को अगर हम इग्नोर कर दें, ये सारे 3 डिलीट कर दो तो आ जाएगा आपका मैसेज WHERE वेयर, ARERYOUU वेयर आर यू। अब वो कहते हैं अब यहाँ पे भी 3 को छोड़ देना, सब 3 को इग्नोर कर दो। ये देखो हमने सारे 3 छोड़ दिए। वो कह रहे हैं इन THE द CANTEEN कैंटीन, कैंटीन में हूँ, इन द कैंटीन। वो कह रहे कैन यू टेल व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, येस वेयर आर यू एंड इन द कैंटीन। देयर आर 2 सीक्रेट मैसेजेस, लुक फॉर द पैटर्न एंड फाइंड द हिडन सेंटेंसेस। अब इसमें इनका पैटर्न क्या है, जो ये नंबर्स हैं इन सब नंबर्स को हमने इग्नोर करना है, ये हमने नहीं देखने। बीच का मैसेज आपका खुद से बाहर आ जाएगा। तो मैसेज है ILOVE लव, YOUU आई लव यू मैसेज है। अब इसमें क्या किया है, इसमें देखो कोई नंबर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, जो भी ये ABCD ये पैटर्न में चल रहे हैं उनको हटा देना है। HIJ इनको हमने इग्नोर करना है, इनको KLM राइट ऐसे। तो मैसेज आ गया THIS दिस BOOK बुक इज़ फन, दिस बुक इज़ फन। अब आपको वो कह रहे हैं कि आपको अपने सीक्रेट मैसेजेस बनाने हैं, ये मैंने बनाया है। पहले नंबर्स को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको आ जाएगा आई लव इंडिया। नेक्स्ट है वही ABC को आप हटाते जाएंगे तो आ जाएगा मैसेज माय नेम इज़ रिया। तो इस तरह आप कुछ भी सीक्रेट मैसेजेस बना सकते हो। अब आ गया इवन और ऑड नंबर्स का पैटर्न। ये देखो ये कुछ लाइन ब्लू में है और कुछ है येलो में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हाफ दीज नंबर्स आर इन येलो, व्हाट पैटर्न्स डू यू सी इन दीज नंबर्स, कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो ये जो पैटर्न है ये सबके पीछे 1 1 1 1 1 है, 3 3 3 3 है, 5 7 9, ये सब इससे फिनिश हो रहे हैं। और जो येलो वाले हैं वो 2 4 6 8 0 इससे हो रहे हैं। तो पैटर्न क्या है, वो कह रहे हैं 96 98। अब इसमें हम 2 2 ऐड करते जा रहे हैं। इन देखो अब ये जो मैं बता दूं आपको, ये 2 वाली ये सीरीज़ 2 के टेबल में जो आते हैं 2 4 6 8 0, ये सब 2 के टेबल में आते हैं ना, ये होते हैं इवन नंबर, EVEN इवन नंबर बोलते हैं, जिनके लास्ट में 2 4 6 8 ये सब चीज़ें आती हैं। 2 4 6 8 0 किसी भी नंबर के पीछे ये आएगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब अगर किसी नंबर्स के पीछे 1 3 5 7 9 आ रहा है तो वो बन जाते हैं ऑड नंबर्स। कोई भी सपोज़ 4 6 9 है, 4 6 3 है, 4 6 8 है, 8 है तो वो इवन है, 7 6 3 है वो ऑड है, 5 6 2 है पीछे 2 आ गया वो इवन नंबर है, 6 8 3 है पीछे 3 आ गया वो ऑड बनता है। तो जिनके पीछे 1 3 5 1 3 5 7 9 ये नंबर्स पीछे लग रहे हैं तो वो है ऑड नंबर्स। जिनके पीछे 2 4 6 8 और 0 है वो है इवन नंबर, EVEN, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये पैटर्न बताया 96 98, तो आगे हमें फिल करना है 102। तो इस तरह आप इसमें +2 ऐड करते जाओ, ये पैटर्न बन जाएगा 96 + 2 98, 98 + 2 100, 100 + 2 102, 102 + 2 4, 104 106 108 110 112। तो इस तरह पैटर्न बन गया। हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न, दिस पैटर्न कैन बी कंटिन्यूड endlessly, these numbers are known as even numbers। देखो ये जो पैटर्न है ना, ये आप काउंटिंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, कहीं ख़त्म नहीं होती काउंटिंग, आप जहाँ तक मर्जी लेके जाओ। सो दैट्स इन्फिनाइट, काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। सो ये जो है ये एंडलेसली कंटिन्यू करते जा सकते हो, आप कभी नहीं रुकोगे। सो दीज नंबर्स आर नोन एज इवन नंबर्स, ये स्पेशल नेम होता है इनका कि इवन नंबर्स होते हैं। डू एनी ऑफ दीज इवन नंबर्स एंड विथ 3 और 5? नहीं, क्योंकि 3 और 5 मैंने अभी बताया वो जो एंड होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स।
तो none of the even numbers end with 3 or 5. इवन नंबर्स किससे एंड होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 इनसे. सो व्हाट डू इवन नंबर्स एंड विद? इवन नंबर्स एंड विद 2, 4, 6, 8 और 10. 10 की जगह आप 0 भी लिख सकते हो. ठीक है. लुक एट द पैटर्न ऑफ द नंबर्स इन ब्लू. कंटिन्यू द पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब 99, 101, इसमें भी ये 2 ऐड कर रहे हैं, लेकिन पीछे हैं ये ऑड नंबर्स. तो ये आएगा 103, 105, 107. फिर +2 ऐड करा 109, +2 111, +2 113. तो व्हाट डू नंबर्स इन ब्लू एंड विद? द नंबर्स, ये देखो ब्लू में ये जो हैं ये आपको दिख रहे हैं ना सारे, 5, 1, 3, 5, 7, 9 से हो रहे हैं. तो वी विल राइट ब्लू, द नंबर्स इन ब्लू एंड विद 1, 3, 5, 7 और 9. ऑल नंबर्स दैट एंड विद 1, 3, 5, 7, 9 आर ऑड नंबर्स. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 410. अब वो कह रहे हैं 400 से काउंटिंग करो और 410 तक जाओ. जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं. अब देखो 400 तो इवन है क्योंकि पीछे 0 आ रहा है. 410 के पीछे भी 0 है तो वो भी इवन नंबर हुआ. तो ऑड नंबर कौन से होंगे? 401, 403, 405, 407 और 409. वो कह रहे हैं सारे इवन नंबर्स लिखो बिटवीन 155 एंड 165 में. इवन नंबर कौन से होते हैं? जो पीछे 680 आते हैं. तो 156, 158, 160, 162, 164. वो कह रहे हैं इफ़ यू ऐड 1 टू एनी ऑड नंबर वी गेट एन. इफ़ यू ऐड हम एक किसी भी ऑड नंबर में अगर आप 1 ऐड करोगे ना आपको मिलेगा इवन नंबर. ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो. सपोज़ 3 है, उसमें हमने 1 ऐड किया तो आ गया 4. 4 क्या है? इवन नंबर. अब किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो इफ़ यू ऐड 1 टू एनी इवन नंबर वी गेट एन ऑड नंबर. अगर 4 में हमने 1 ऐड किया तो क्या आ गया? 5. 5 क्या होता है? ऑड नंबर. व्हाट डू यू गेट इफ़ यू ऐड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर? वी गेट एन ऑड नंबर. फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 5, 5 + 4 9, 21 + 2 23. तो हमें क्या मिला? ऑड नंबर. अब इस तरह नेम्स इन एन ऑर्डर है ये. वो कह रहे हैं कि आपको अरेंज करने हैं. ये नंबर 1, 2, 3 लिखना है. सपोज़ जो नेम ए से स्टार्ट हो रहा है उसको हम 1 में लिखेंगे. जो बी है, सी है, डी है, जो बी सी डी है उसको आपने आगे कंटिन्यू करते जाना है. 2, 3, 4 ऐसे लिखते जाना है. तो ये मैंने बना लिया. आप इस एज इट इज़ लिख सकते हो. वो कह रहे हैं जलीज इज़ प्राउड टू हैव अ स्पेशल नेम. ही सेज अगर आप उसको बैकवर्ड भी पढ़ते हो तो भी उसका नाम सेम हो जाएगा. सपोज़ मेरा नाम रिया है. सपोज़ फॉर एग्जाम्पल REIYA. तो अगर मैं उसको बैकवर्ड पढ़ती हूँ तो वो क्या बनेगा? AYIR. पीछे से अगर हम शुरू करते हैं तो वो तो अय्यर बन गया, कुछ और ही बन गया. राइट. तो जलज इसलिए प्राउड है. वो कहता है कि मैं अगर मैं पीछे से भी अपना नाम शुरू करता हूँ ना तो भी बिल्कुल सेम आता है. JALAJ ये नाम है इसका. अब पीछे से यहाँ से हम शुरू करेंगे JALAJ तो उसका सेम पैटर्न आ रहा है. तो वो बहुत खुश हो रहा है कि मेरा नाम दोनों साइड से सेम है. विच ऑफ द फॉलोइंग नाम्स हैव द सेम पैटर्न? माँ खन्ना हमें करना है. हर्ष. हर्ष का ऑपोजिट तो हर्ष नहीं बन रहा. देखो हसरा बन रहा है. अन्ना का ऐना ही बन रहा है. कनक का कनक ही बन रहा है. मुन्ना का अनूम बन रहा है. ओंगबी का इब्गनो बन रहा है. तो नहीं. तो किसका है? अन्ना और कनक. Anna and Kanak are the names which have same patterns. So right, with this we have finished our chapter.